मेरे अजीज़ों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकास सलीम डेविड एक बार फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ख़ानदान पर और ख़ानदानी मोहब्बत पर ही बात करते चले आ रहे हैं, और इसकी वजह जो है वो ये है कि हमारा मुआशरा, हमारा ख़ानदान कमज़ोर हो गया है। और ख़ानदान और मुआशरे की कमज़ोर होने की जो वजूहात हैं वो एक नहीं होती, कई होती हैं। तरक्की की भी कई वजूहात होती हैं और तनज़ली की भी कई वजूहात होती हैं। तो जहाँ ख़ानदान में मोहब्बत की कमी और नफ़रत का बढ़ना चला आ रहा है, तो मैं उन अवामिल की निशानदही कर रहा हूँ जिनके सबब से ये दोनों चीज़ें वाक़या हो रही हैं। तो इसीलिए मुख्तलिफ़ पहलू आज तक आपके सामने रखे हैं, और आज भी एक ऐसा ही पहलू ख़ानदानी ज़िंदगी का मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और वो है अपना गैर हाजिर वालिदैन। ख़ानदान के अंदर गैर हाजिर वालिदैन, जिनको मैं कहता हूँ एब्सेंट पेरेंट्स। हमारे मुआशरे की एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को भरपूर तवज्जो नहीं दी जाती। बच्चों को कीमती बाबरकत समझकर नहीं पाला जाता, बल्कि सिर्फ इसलिए पाला जाता कि अब वो क्योंकि पैदा हो गए हैं तो फिर इनको पालें। सो हमें फिर एक ऐसी नस्ल का सामना है जो मोहब्बत से बिल्कुल खाली है और नफ़रत से और ख़ुदगर्जी से भरी हुई है, क्योंकि उनको नफ्सियाती तौर पर यही मिला है। डॉक्टर हमें बताते हैं, साइंस हमें बताती है कि जिन बच्चों का बचपन जो है वो वालिदैन की मोहब्बत और उनसे खेलते और उनको कहानियाँ सुनाते गुजरता है, वो बच्चे बाएतमाद होते हैं। जिन बच्चों के सवालों का जवाब दिया जाता है वो बच्चे होते हैं ज़्यादा बाएतमाद होते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में। और ये मैं जो बच्चों की उम्र की बात कर रहा हूँ, ये 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने से लेके 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, ये वो अरसा है जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो इस्टेब्लिश होती है, बनती है। अपने ख़ानदानों में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो जिनसे बात की जाए, जिनसे नाम पूछा जाए, क्लास पूछी जाए, तो वो जवाब नहीं देते, हिलना शुरू हो जाते हैं, हाथ मलना शुरू हो जाते हैं, बार बार वालिदैन की तरफ देखते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। आपने कभी गौर किया वो वालिदैन की तरफ क्यों देखते हैं? क्योंकि वालिदैन ने उनको इतना डिसिप्लिन कर दिया है कि वो कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो गए हैं, उनकी आवाज़ बंद हो गई है। माँ बाप उनको इस तरह पाल रहे हैं कि उनकी उनकी ज़ात बाहर ना निकले, बल्कि जो कुछ वालिदैन कह रहे हैं वही ठीक है। ये किसी हद तक तो मुनासिब है, लेकिन इत्तेदाल से बड़ा हुआ डिसिप्लिन जो है वो भी शख्सियत को तबाह करता है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे गैर हाजिर वालिदैन की, हमारे मुआशरे में वसाइल की कमी का बहुत रोना रोया जाता है। बार बार कहा जाता है आमदनी कम है, वसाइल कम है, बेरोज़गारी बहुत है। ठीक है, लेकिन इसको इतना भी नहीं है ये सब कुछ कि हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हों। और फिर इसी शोर की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से बैरून मुल्क जाने का और बैरून मुल्क शादी करने का रुझान बढ़ रहा है। और जब रिश्तों 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 के करने की बात आती है, लड़के या लड़की की, तो ऐसा रिश्ता ढूंढा जाता है जो या तो बैरून मुल्क से आया हो या बैरून मुल्क जा रहा हो। अब मैं यहाँ पर लड़के या लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। क्या होता है कि रिश्ता ढूंढा जाता है और शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो जो बाहर से आया है लड़का या लड़की, वो वापस चले जाते हैं, और फिर साल बाद, 1.5 साल बाद, कई दफ़ा 2 साल बाद, 1 माह की छुट्टी पे वो घर आते हैं। और उनकी गैर मौजूदगी में जो पीछे पार्टनर रह गया, खामंद या बीवी, वो बच्चों को पालता है। बच्चे वालिद या वालदा की गैर मौजूदगी में पलते हैं, बढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं। और वो जो बाहर गया है वो 1.5 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस आता है, और बच्चों की तरबियत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। बच्चे उसके बगैर पलते बढ़ते हैं।
मैंने एक दफ़ा, मेरा ऐसी कई घरानों में आने जाने का इत्तेफाक है, बल्कि कलीसिया में भी लोग ऐसे हैं जहाँ बैरून मुल्क शादियाँ हुई। तो मैंने एक दफ़ा एक खातून खाना से पूछा कि आपकी शादी को उनके उनके खामिंद बाहर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? उनका 12 साल। तो मैंने पूछा कि आपके खामिंद कब कब आते हैं? उन्होंने कहा जी कभी 1 साल कभी 1.5 साल बाद आते हैं। तो मैंने उनसे कहा इस हिसाब से तो आपकी जो शादी है वो तो कोई 7-8 माह बनती है। वो हैरान रह गई, वो कहने लगी वो कैसे? मैंने कहा आप रहे तो इतना ही इकट्ठे हैं, शादी तो इकट्ठे रहने का नाम है, डॉक्यूमेंट का नाम तो नहीं है। और ये उनके लिए एक हैरान कुन तज्जिया था। अच्छा, इसके इसके नतीजे में होता क्या है? ऐसी शादी के नतीजे में होता क्या है? जो शख्स तो मुलाजमत के लिए बाहर जाता है, मर्द या औरत, उसका घर के दुख सुख में कोई शेयर नहीं रहता। वो पैसे तो भेजता है, लेकिन कोई बीमार हो गया, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसी के पास बैठना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, उसमें उसकी कोई शराकत नहीं होती। और फिर क्या होता है, वो जो पीछे रहने वाला खाविंद या बीवी है, वो और उसके बच्चे उनके बगैर रहना सीख लेते हैं। और ये वो ट्रेजेडी है जो ख़ानदानों को बर्बाद करती है। खुदा ने 2 वालिदैन इसलिए रखे थे ताकि दोनों अपने बच्चों की तरबियत करें। जो माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता, जो बाप कर सकता है वो माँ नहीं कर सकती। और ये मिलकर अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को बनाती हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चों की तरबियत नहीं होती, वो बेतरबियत हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, नफसियाती मसाइल बन जाते हैं उनके। फिर उनमें से कुछ नशे की तरफ रागिब हो जाते हैं, कुछ आवारगी की तरफ। लेकिन वालिदैन जो हैं, वो जो बाहर गए हैं, वो उनसे कहें कि वापस आ जाएं तो वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा और, बस ये कर लें, बस वो कर लें, और फिर वापस आ जाएंगे। कर तो वो अपने फैमिली के लिए रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वक्त के साथ साथ फैमिली उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है, वालिदैन के बच्चे उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। निकलते जा रहे का मतलब आवारगी नहीं है, निकलते जा रहे से मुराद है कि बेतरबियत और एहसास कमतरी का शिकार होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, बाएतमाद नहीं हो रहे। और वो थोड़ा थोड़ा और कमाने के सिलसिले में बैरून मुल्क रहते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। और फिर जब उनको होश आती है कि बच्चों का ये क्या बन गया और बच्चे क्या हो गए, उस वक्त तक वक्त उनके हाथ से निकल गया होता है, फिर कुछ नहीं हो सकता। और फिर एक और शादियां हैं, वालिदैन कहीं नहीं जाते, कोई बैरून मुल्क नहीं जाता, वो इधर ही रहते हैं। लेकिन वालिद को अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं, और वालदा को अपने अपने जो मशागल है उनसे फुर्सत नहीं। और नतीजे में बच्चा बुरी तरह नज़रअंदाज होता है। उसकी तरबियत, उसको मोहब्बत करना सिखाना, उसको कहानियाँ सुनाना, उसको ख्वाब दिखाना कि मेरा बच्चा एक दिन अच्छा इंसान बनेगा, अफसर बनेगा, कार होगी, घर होगा, ये वो तो कोई बताते ही नहीं उसको। गालियाँ हैं, तशद्दुद है, और अगर ये नहीं भी हैं तो भी कुछ सिखाने और कुछ करने का कोई सिलसिला नहीं है। और वो बच्चे भी जो हैं वो जिस्मानी और जो ज़हनी नशोनुमा है, उसमें से माँ बाप उनकी कोई तरबियत नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते, और वो जो है वो उसका शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का। उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी का तजर्बा सिखाएं, अच्छाई बुराई में इम्तियाज़ करना सिखाएं, उनको अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाएं, उनको तालीम से आरास्ता करें, उनको मोहब्बत करना सिखाएं, उनको नरम दिली सिखाएं, उनको एक अच्छा ख़ानदान बनने की तरबियत करें। देखिए, एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, आप जो कुछ कमा रहे हैं, जो कुछ बना रहे हैं, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगा।
नहीं ख़त्म होगा तो आपकी औलाद नहीं ख़त्म होगी, ये रहेगी। इसलिए खुदारा अपनी औलाद पर ध्यान दीजिए, इनका ख्याल रखें, इनसे मोहब्बत करें, अपने खावंद से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मोहब्बत करें और बढ़कर करें, हर चीज़ से बढ़कर करें। कमाना ज़रूरी है, लेकिन इस सूरत में नहीं कि ख़ानदानी हाथ से निकल जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मोहब्बत ज़रूर कीजिए। अगर ये आपको पसंद आए तो मोहब्बत ज़रूर कीजिए। खुदावंद आपको बरकत बख्शे, जीते रहे।